नमस्कार बच्चों, हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पाठ कारतूस के MCQ प्रश्न तथा पाठ पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ पर आधारित संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQs। पहला प्रश्न है, कारतूस पाठ के लेखक का नाम बताइए। निदा फाजली, हबीब तनवीर, निर्मल वर्मा या फिर कैफी आजमी। यदि आपने वीडियो देखा होगा जिसमें पाठ की जानकारी दी गई है तो आप अवश्य जानते होंगे। इसका उत्तर है हबीब तनवीर। कारतूस पाठ की विधा क्या है? क्या ये संस्मरण है, कहानी है, नाटक है या फिर एकांकी है? आप सभी जानते होंगे नाटक और एकांकी में थोड़ा सा अंतर होता है। यह है एकांकी यानी कि एक अंक वाला छोटा सा नाटक। कारतूस पाठ में किस समय का वर्णन है? सन 1799, सन 1857, सन 1779 या सन 1889? उत्तर है सन 1799, जिस समय कंपनी का राज चलता था। अगला प्रश्न, शमशुद्दौला कौन था? बंगाल के नवाब का भतीजा, बंगाल के नवाब का भाई, ईरान का बादशाह या फिर अफगानिस्तान का बादशाह? उत्तर है बंगाल के नवाब का भाई। वजीर अली के अंग्रेजों के प्रति क्या विचार थे, यानी वो उनके विषय में क्या सोचता था? उसके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत थी, अंग्रेजों के प्रति प्यार था, वह अंग्रेजों का सहयोगी था या उपरोक्त सभी? उत्तर है अंग्रेजों के प्रति मन में नफरत थी। वजीर अली ने किसका कत्ल कर दिया था? कंपनी के वकील का, शुजाउद्दौला का, कर्नल का या फिर बादशाह का? बहुत ही सरल प्रश्न है। उत्तर है कंपनी के वकील का। अगला प्रश्न, किसके अफसाने सुनकर अंग्रेज को रॉबिन हुड के कारनामों की याद आती थी? गुलाम अली, सआदत अली, वजीर अली या फिर शुजाउद्दौला? उत्तर है वजीर अली, क्योंकि बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह ही वजीर अली भी बहादुर था, अंग्रेजों को चकमा देकर भाग जाता था। वजीर अली घाघरा तक कैसे पहुंचा? अपने रिश्तेदारों की मदद से, क्रांतिकारियों की मदद से, अंग्रेजों की मदद से या फिर आजमगढ़ के शासक की मदद से? चलिए उत्तर देखें, आजमगढ़ के शासक की मदद से। वजीर अली अपने जानिसारों के साथ कहां भाग गया? आजमगढ़ की ओर, कलकत्ता की ओर, लखनऊ की ओर या फिर बंगाल की ओर? याद कीजिए, अभी अभी पिछले प्रश्न में भी इसके बारे में बताया गया है। वह आजमगढ़ की ओर भाग गया था। अगला प्रश्न, सिपाही वजीर अली से तंग आ चुके थे, इसका क्या कारण था? क्योंकि वह बहादुर था, वह क्रांतिकारी था, वह उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था या वह उन्हें मारता था? उत्तर है वह उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें जंगलों में भटकते हुए काफी समय हो गया था, फिर भी वह पकड़ा नहीं जा सका था, इसलिए वो उससे तंग आ चुके थे। फौज लेकर कौन वजीर अली का पीछा कर रहा था? सआदत अली, लेफ्टिनेंट, वजीर अली या फिर कर्नल कॉलिंज? उत्तर है कर्नल कॉलिंज। वजीर अली कर्नल से क्या लेकर चला गया? सिपाही, बंदूक, कारतूस या फिर कुछ भी नहीं? ये तो अवश्य आप जानते होंगे। उत्तर है कारतूस। वो उनके खेमे में घुस गया और उनसे सीधा बात करके उनसे कारतूस लेकर चला गया था। अगला प्रश्न, कंपनी का मतलब क्या है, यानी इसका तात्पर्य क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी हुकूमत, सरकार या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि पहले वही यहां पर व्यापार करने के लिए आई थी। थोड़े से सिपाहियों को लेकर ब्रिटिश कंपनी का मुकाबला करने के लिए कौन तैयार था? वजीर अली, सआदत अली, कर्नल कॉलिंज या फिर कोई भी नहीं? उत्तर है वजीर अली।
वजीर अली का जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या था, यानी उसके जीवन का लक्ष्य क्या था? लूटपाट करना, मारकाट करना, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना या फिर कुछ भी नहीं? अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। अगला प्रश्न, 5 महीने किसकी हुकूमत रही? सआदत अली की, गुलाम अली की, वजीर अली की या फिर किसी की नहीं? उत्तर है वजीर अली, क्योंकि वजीर अली ने 6 महीने से कम के समय में ही वहां पर अवध पर राज्य किया था और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। कर्नल कॉलिंस के खेमे में बैठकर वह किससे बात कर रहे थे? सआदत अली से, गुलाम अली से, लेफ्टिनेंट से या फिर किसी से नहीं? वो अपने लेफ्टिनेंट से बात कर रहे थे। सवार के जाने के बाद कर्नल क्या जानकर हक्का बक्का रह गया? उसके कारतूस थे, वह बहुत स्मार्ट था, वह स्वयं वजीर अली था या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है वह स्वयं वजीर अली था। ये बात जानकर वो हक्का बक्का यानी हैरान रह गया। अगला प्रश्न, कारतूस नाटक में कुल कितने पात्र हैं? 5, 4, 3 या फिर 6? यदि आप ध्यान से सोचें तो इसका उत्तर आपको अवश्य आ जाएगा। उत्तर है 4। इसमें कर्नल, लेफ्टिनेंट, सवार और सिपाही, ये 4 ही पात्र हैं। वजीर अली ने कर्नल से कितने कारतूस हासिल किए? 15, 20, 10 या फिर 12? उत्तर है 10 कारतूस। सआदत अली ने वजीर अली की पैदाइश को क्या समझा था? खुशी का मौका, अपनी मौत, अच्छा मौका या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है अपनी मौत समझा। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQs। हो सकता है कि आपसे ये प्रश्न इस परीक्षा में यानी 2022 की परीक्षा में न भी पूछे जाएं, परंतु प्रश्नों के उत्तर देते समय आपके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है। चलिए अब करते हैं ऐसे प्रश्नों के उत्तर जिनके उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में लिखने होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कर्नल कॉलिंस का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल कॉलिंस का खेमा जंगल में वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए लगा हुआ था। कर्नल कॉलिंस को यह लग रहा था कि वजीर अली अवश्य ही जंगल में यहीं कहीं छुपा हुआ होगा। वर्षों से वह कर्नल की पूरी फौज की आंखों में धूल झोंक रहा था और उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। अगला प्रश्न है, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? यह भी हमने MCQs में भी देखा था। चलिए इसका उत्तर देखें। यदि 25 से 30 शब्दों में लिखना हो तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? वजीर अली से सिपाही तंग आ चुके थे क्योंकि हफ्तों से डेरा डालने और उसे ढूंढने के बाद भी वजीर अली पकड़ा नहीं जा रहा था। इतने समय से वह जंगल में रहते रहते परेशान हो चुके थे। कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल ने लेफ्टिनेंट को सवार पर नजर रखने के लिए कहा ताकि वह यह देख सके कि सवार किस दिशा की ओर जा रहा है और उसकी गतिविधियों की जानकारी उन्हें मिलती रहे, उसकी जांच हो सके। अगला प्रश्न, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सवार स्वयं ही वजीर अली था। वह एक जांबाज सिपाही था जिसे अंग्रेजी अधिकारी साधारण सवार समझ रहे थे। कर्नल के साथ पूरी फौज थी, फिर भी सवार ने ऐसा कहा क्योंकि उसे कर्नल के खेमे में कोई भी जान नहीं पाया था, उसे पहचान नहीं सका। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? रॉबिन हुड से बच्चों आप सभी परिचित होंगे। उसी प्रकार से वजीर अली के अफसाने भी कर्नल को सुनाई पड़ते थे। चलिए उत्तर देखें। वजीर अली की बहादुरी के किस्से सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी, क्योंकि वजीर अली रॉबिन हुड की तरह ही बहादुर था। वो भी रॉबिन हुड की तरह अंग्रेजी सरकार को चकमा देकर भाग जाता था और उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। वजीर अली कौन था? उसे किसने बनारस पहुंचाया? वजीर अली अवध के नवाब आसिफुद्दौला का बेटा था। वजीर अली को अंग्रेजों ने बनारस भिजवा दिया था और उसे 3 लाख रुपए सालाना वजीफा देना तय किया गया था।
अगला प्रश्न है, सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गया? घोड़े पर सवार व्यक्ति स्वयं वजीर अली था। वह कर्नल के खेमे में कारतूस लेने के लिए आया था और बड़ी चतुराई से वजीर अली का कर्मचारी बनकर आया। जाते समय कर्नल के नाम पूछने पर उसने अपना नाम वजीर अली बताया। वजीर अली को सामने देखकर कर्नल हक्का बक्का रह गया। पद से हटाए जाने के बदले में वजीर अली को क्या दिया गया? यानी जब उसे अवध के तख्त से हटा दिया गया तो उसे उसके बदले में क्या दिया गया अंग्रेजी सरकार की ओर से? पद से हटाए जाने के बाद वजीर अली को 3 लाख रुपए सालाना वजीफा दिया गया और उसे बनारस भिजवा दिया गया। अगला प्रश्न, कंपनी के वकील की हत्या करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की, यानी अपनी रक्षा किस प्रकार की? कंपनी के वकील की हत्या करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ भाग गया। वहां के नवाब ने उसकी मदद की और उसे सुरक्षित रूप से घाघरा पहुंचा दिया। तब से वह वहां के जंगलों में रहने लगा। अब सआदत अली कौन था और उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? ये भी एक बहुत ही सरल सा प्रश्न है। सआदत अली अवध के नवाब आसिफ-उद-दौला का भाई था। उसका सपना था कि वह आसिफ-उद-दौला के बाद अवध का नवाब बन जाए। आसिफ-उद-दौला की कोई संतान नहीं थी, इसलिए सआदत अली की नवाब बनने की इच्छा पूरी होने की पूरी संभावना थी। लेकिन वजीर अली के पैदा होते ही सआदत अली के सारे सपने टूट गए। इसलिए उसे वजीर अली की पैदाइश यानी उसका जन्म लेना अपनी मौत लगा। अगला प्रश्न है, सवार कर्नल से एकांत में बात क्यों करना चाहता था? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। सवार कर्नल से एकांत में बात इसलिए करना चाहता था ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी बात न सुन सके। वास्तव में वह सवार स्वयं वजीर अली था। साहस और चतुराई का जो खतरनाक खेल खेलने के लिए वो खेमे में आया था, उसके लिए एकांत बहुत जरूरी था, यानी अकेला होना जरूरी था। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। कैसे? स्पष्ट कीजिए। वजीर अली को अंग्रेजों ने अवध के तख्त से हटा दिया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वजीफे की रकम में मुश्किल डालने वाले कंपनी के वकील की भी उसने हत्या कर दी थी। अंग्रेजों को महीनों तक वह दौड़ाता रहा, फिर भी उनके हाथ नहीं आया। अंग्रेजों के खेमे में अकेले ही पहुंच गया, कारतूस भी ले आया और अपना सही नाम भी उन्हें बता दिया। इस कारण से हम कह सकते हैं कि वो एक जाबाज सिपाही था। अगला प्रश्न है, मुट्ठी भर आदमी और इतना दमखम, ये कथन है, इसका एक आशय बताना है आपको, यानी इसका क्या अर्थ है? इस पंक्ति में वजीर अली के साहस और वीरता का परिचय मिलता है। वह थोड़े से सैनिकों के साथ जंगल में रह रहा था। अंग्रेजों की पूरी फौज उसका पीछा कर रही थी, फिर भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। तो इसलिए वजीर अली के साथ जो बहुत कम आदमी थे, उनके लिए मुट्ठी भर आदमी कहा गया है। और दमखम यानी साहस और वीरता उनके अंदर भरी हुई थी, इसलिए वजीर अली के लिए इसका प्रयोग किया गया है। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ गई है? ये कब कहा गया होगा? ध्यान रखिए, ये तब कहा गया जब बादशाह शाह-ए-जमां को आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया गया था। तो उत्तर है, लेफ्टिनेंट को जब कर्नल ने बताया कि कंपनी के खिलाफ केवल वजीर अली ही नहीं, बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान, बंगाल में नवाब का भाई शमशुद्दौला भी है, तो उन्होंने अफगानिस्तान के बादशाह शाह-ए-जमां को आक्रमण देने के लिए निमंत्रण दिया है। ये सब देखकर लेफ्टिनेंट को ये आभास हो गया कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ गई है। अगला प्रश्न, ये वाले प्रश्न बच्चों 50 से 60 शब्दों में आपको उत्तर लिखने होंगे, यानी थोड़े विस्तृत प्रश्न हैं। तो इसके उत्तर देखते हैं। सआदत अली को तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या उद्देश्य था? आप सभी जानते होंगे कि अंग्रेज उन्हीं को अपने शरण में रखते थे, उनको अपनी छत्र छाया में रखते थे, जिनका वो फायदा उठा सके, जो कमजोर शासक हों। तो उनका उद्देश्य क्या हो सकता है? आइए देखते हैं। अंग्रेज वजीर अली को गद्दी से हटाना चाहते थे क्योंकि वह उनका शत्रु था, जबकि सआदत अली अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन सकता था।
सआदत अली आराम पसंद अंग्रेजों का पिट्ठू था। अंग्रेज कर्नल के द्वारा उसे तख्त पर बिठाने का मकसद अवध की धन संपत्ति पर अधिकार करना था। उसने अंग्रेजों को आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए इसके बदले में दे दिए थे। अप्रत्यक्ष रूप से अवध पर कंपनी का राज स्थापित करने के उद्देश्य से कर्नल ने सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठा दिया था। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट द्वारा पूछे जाने पर कर्नल ने वजीर अली के बारे में क्या बताया? लेफ्टिनेंट के द्वारा पूछे जाने पर कर्नल ने वजीर अली की स्कीम के बारे में बताते हुए कहा कि वह किसी तरह से नेपाल पहुंचकर अफगानी हमले का इंतजार करना चाहता है और अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। वह सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद तख्त पर कब्जा करना चाहता है और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने का इरादा रखता है। जब लेफ्टिनेंट ने कर्नल से कहा कि हो सकता है कि वह नेपाल पहुंच ही गया हो, तब कर्नल ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि अंग्रेजी सरकार और सआदत अली की फौजें लगातार उसका पीछा कर रही हैं। उन्हें ये पता है कि वह यहीं कहीं जंगलों में छुपा हुआ है। अगला प्रश्न, वजीर अली ने किस प्रकार से कारतूस हासिल किए? यहाँ पर आपको वही घटना लिखनी होगी जो कि घोड़े पर सवार व्यक्ति था उसके आने से लेकर अंत में कारतूस हासिल करने तक की है। वजीर अली घोड़े पर सवार होकर कर्नल के खेमे की ओर चल पड़ा। अंग्रेज सैनिक ने जब दूर से उड़ती हुई धूल को देखा तो उसने कर्नल को सावधान कर दिया। कर्नल सिपाहियों से उस पर नजर रखने के लिए कहता है। घुड़सवार उनकी ओर आकर रुकता है और कर्नल से मिलने की इजाजत लेकर अंदर आता है। एकांत में वह सिपाही कर्नल और लेफ्टिनेंट को बाहर भेज दिया जाता है। कर्नल से वह कहता है कि वह वजीर अली को पकड़ना चाहता है। उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। वह 10 कारतूसों की मांग भी करता है। कर्नल उसे कारतूस दे देता है। जब वह कारतूस लेकर जाने लग जाता है तो कर्नल उससे उसका नाम पूछता है। वह अपना नाम बता देता है और कारतूस देने के कारण उसकी जान बख्शने की बात भी कहता है। तो इस प्रकार से वजीर अली ने 10 कारतूस हासिल कर लिए थे। अगला प्रश्न है, कारतूस पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। ये हमने अभी इसी प्रकार का एक प्रश्न थोड़ी देर पहले भी किया था, लेकिन अब ये विस्तृत रूप में देखते हैं। वजीर अली में वीरता, साहस और चतुराई जैसे गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। खतरों से खेलने में वह बहुत आनंद महसूस करता था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह घाघरा के जंगलों में कर्नल कॉलिंज और उनके सिपाहियों की नाक में दम किए हुए था। एक बार वह घुड़सवार बनकर वहां जा पहुंचा और वजीर अली की गिरफ्तारी में मदद करने की बात कहते हुए कर्नल से 10 कारतूस तक हासिल कर लेता है। बाद में अपना परिचय देते हुए कर्नल की जान बख्शने की बात भी कहता है और वहां से सकुशल निकल भागता है। इस घटना से सिद्ध होता है कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। देखें अगला प्रश्न, कारतूस पाठ के आधार पर लिखिए कि जाबाज के जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों को देश से बाहर करना था। अब यहाँ जाबाज शब्द का प्रयोग वजीर अली के लिए किया गया है। कारतूस पाठ के आधार पर जाबाज यानी वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों को देश से बाहर करना था। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अवध के तख्त पर बैठकर 6 महीने में ही दरबार को अंग्रेजी असर से मुक्त कर दिया था। यानी जो अंग्रेजों का राज्य था उसका असर वहां पर कम हो गया था। उसने कंपनी पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के बादशाह को आमंत्रित किया और घाघरा के जंगलों से नेपाल पहुंचकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था ताकि वह सआदत अली को अवध के सिंहासन से हटाकर स्वयं वहां पर बैठ सके और अंग्रेजों को देश से खदेड़ने में दूसरे विद्रोही राजाओं की मदद कर सके। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न। वजीर अली ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार क्यों नहीं की? उसकी किन्हीं 3 चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी सभी अंग्रेजों के गुलाम बनना चाहते थे लेकिन वजीर अली ने विद्रोह कर दिया, ऐसा क्यों? उसके चरित्र की कोई 3 बातें बतानी है आपको इसके आधार पर। उत्तर है, वजीर अली एक जाबाज और स्वाभिमानी सिपाही था। उसने अंग्रेजों की गुलामी करना स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी।
वह विदेशी शासन में गुलामी का जीवन जीने से बेहतर स्वाभिमान की मौत मरना समझता था। उसकी 3 चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली है कि वह देशभक्त सिपाही था। देश भर पर किसी और की हुकूमत हो यानी राज्य हो, उसे यह बर्दाश्त नहीं था। दूसरी है कि वह जांबाज सिपाही था। वह अपनी जान की परवाह न करके कर्नल के खेमे में घुस गया और वहां से उसने 10 कारतूस भी मांग लिए। तीसरा है कि वह निडर और स्वाभिमानी था। जब कोलकाता में उसे तलब किया गया तो कंपनी के वकील के पास वह गया। वकील की अपमानजनक बातें सुनकर उसने वकील का कत्ल कर दिया। ऐसा कोई निडर या स्वाभिमानी व्यक्ति ही कर सकता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो वजीर अली था वो देशभक्त था, जाबाज था, निडर और स्वाभिमानी सिपाही था। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। हमें आशा है कि हमने अधिक से अधिक उत्तर देने की आपको कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।